नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। वैसे देखिए, दिन पे दिन आप सब लोग का एक एक दिन कम हो रहा है, तो टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अभी आपके पास फिलहाल में 30 दिन का ही टाइम है, तो आप डेली 2 से 3 सेट लगाइए, क्योंकि अभी आपका रिवीजन ही आपको ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, आप अभी एक्स्ट्रा चीज़ ना पढ़िए, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कीजिए। सेट आप नया नया लगाते रहिए, ताकि आपको क्वेश्चन का पता चल पाए किस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। वैसे हमने टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया है, डेली 3 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 87 56 54 65 33। आप टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो आपको डेली 3 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक रात में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका सेट नंबर 13 है। देखिए, ये आपका जैसे ही सेट समाप्त होता है 15 प्रैक्टिस सेट, तो आप सभी लोग के लिए कुछ नया प्रयास किया जा रहा है कि आपका एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर आ जाए, और आपके लिए कुछ नया वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही आपका ये सेट खत्म होता है, फिर आप सभी लोग के लिए एक तगड़ा वीडियो लाया जाएगा। वैसे अभी तक जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं बनाया। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख प्राधिकारियों की शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय अनुसूची यानी तीसरा अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें पदाधिकारियों का, जिसमें आपका मंत्री हो जाएगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का है और न्यायाधीशों का भी है, लेकिन पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है। बाकी जो आपका यहाँ पे चौथा अनुसूची दिया गया है, इसमें आपका संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण यहाँ पे दिया गया है। 5वीं के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। 6ठी में आपका यहाँ पे इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आप चारों अनुसूची के बारे में अच्छे से जान लीजिए। आगे प्रश्न है, किस मुगल शासकों ने बनारस के संस्कृत और हिंदी महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। इस प्रतिमा के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, यानी इनके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा विकल्प है जो आपका यहाँ पे गलत है। तो देखिए, इसको हम अगर बात करेंगे तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है, इसकी प्रतिमा की जो ऊंचाई है 4 फीट, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि यह प्रतिमा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित किया गया है, जो कि सही है। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से निर्मित किया गया है, ये भी सही है। और इस प्रतिमा का वजन लगभग जो है आपका 600 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। तीसरे का जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गलत यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसका आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे इसका जो प्रतिमा की ऊंचाई है, लगभग देखिए हमको भी 4 फीट लग रहा है कि 4 फीट होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है कि रॉन्ग आंसर बता रहा है कि तीसरे का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रहा है। उसे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो ऊंचाई है करीबन कितना फीट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? देखिए, पाल घाट की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच में स्थित है। तो चौथे का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है, यानी इसमें से आपका कौन सा मिलान गलत है? आराम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे हम 52वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, यह आपका दल बदल विधेयक से संबंधित है, तो आप इसको सबसे पहले आप याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका 48वां संशोधन जो हुआ था आपका पंजाब आपातकाल उपबंध से है, जो कि ये भी आपका सही है। 56वां जो है आपका गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी सही है। लेकिन जो आपका 62 नंबर है, मतलब 62वां संशोधन जो है आपका गलत है, पिछड़ी जाति से है, जो कि यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 62वां लिखा गया है, 62वां संशोधन पिछड़ी जाति से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है,
देखिए अगला प्रश्न है कि मई 2022 में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीपिका पादुकोण को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो इसको हम मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे जो आपका 7वें का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, इसका मिलाते हैं। देखिए जो आपका विद्या शंकर मंदिर जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। राज रानी मंदिर जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ पे बताइएगा, राज रानी जो है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। और भीमेश्वर मंदिर जो है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आप सब लोग इसको अच्छे से अरेंज कीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मई 2022 में रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने हेतु किस आईआईटी के साथ साझेदारी करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? देखिए दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 17 में आपका है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में जो है आपका उपाधियों का अंत है, और जो आपका अनुच्छेद 19 है इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को पता ही होगा। और अनुच्छेद 20 में आपको पता ही होगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण दिया गया है। तो आप चारों अनुच्छेद को याद रखेंगे। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 21 मई को, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं? तो व्यापारिक अड्डे जो हैं स्थापित किया गया है, तो आपका नागपट्टनम, सिंसूरा, मछलीपट्टनम हो जाएगा, सूरत, भरूच, आगरा हो जाएगा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी आपका उपरोक्त जो सभी है आपका यहाँ पे सभी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालक्रमानुसार के आपको हिसाब के बताना, यानी क्रम के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2413। 2413 पहले आपका संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह जो है आपका 1856 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह आपका यहाँ पे 1857 में हुआ था। और उसके बाद आपका यहाँ पे नील विद्रोह हुआ था। देखिए नील विद्रोह जो है आपका 1860 में हुआ था। और जो आपका यहाँ पे दक्कन दंगा जो है ये आपका 1875 में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, यानी भारत जो है आपका विश्व में आगे है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चादरी अभ्रक, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा जो है आपका गुजरता है दोस्तों। तो सही आंसर जो है आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोलंबिया हो जाएगा, केन्या हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। तो तीनों को आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है 17 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? आपका रेलवे जोन दिया गया है और आपका यहाँ पे मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर पूर्व रेलवे है आपका गोरखपुर सही दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे जो आपका भुवनेश्वर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जो है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे ये आपका भुवनेश्वर नहीं होगा। बाकी जो आपका पूर्वी रेलवे दिया गया है कोलकाता सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है ये आपका हो जाएगा बिलासपुर। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है 18 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? देखिए सबसे कम लोकसभा सीट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। और इसमें कितना सीट है दोस्तों? तो 1 सीट है, ठीक है। वही हम बात करेंगे इसमें आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड का इसमें देखिए आपका 5 सीट है। और तेलंगाना की बात करेंगे तो इसमें आपका 17 सीट है। और गोवा का भी देख लेते हैं, गोवा में इसमें आपका 2 सीट है। तो आप चारों को याद रखेंगे।
बंगाल के पावना क्षेत्र में 1873 से 1876 के मध्य होने वाले पाबना विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? देखिए, पाबना विद्रोह के जो मुख्य नेता थे इनमें से कोई भी नहीं थे, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके प्रमुख नेता की बात करेंगे तो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे, यानी तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन डी, ओहो माफ़ कीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए बोला है कि मध्य होने वाले पाबना विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। तो इनमें से अगर हम बात करेंगे 19 का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी दिया कि इनमें से कोई नहीं, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, इनमें से सभी होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ईशान चंद्र राय हो जाएगा, केशव चंद्र राय हो जाएगा और यहाँ पे आपका शंभुनाथ पाल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर, वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है, यह आपका गलत है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश पर वित्तीय आपात लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को होता है, जो कि सही है। संविधान ने वित्तीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित जो है नहीं किया है, ये भी सही है। और वित्तीय आपातकाल को जारी रखने हेतु संसद से पुनः मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है, ये भी आपका सही है। गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वीय पठार, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव जो है डाली गई है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कितने राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह आपका कौन था? तो देखिए यह आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो 25 का जो है सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था 1351 से लेकर के 1388 तक इसका शासनकाल माना जाता है। आगे प्रश्न है कि नागर, यहाँ पे देखिए लिखा गया है नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानंदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 27 नंबर, ये आपका क्या बोल रहा है। देखिए यह आपका बोला है कि 28 मई 2022 को पुणे महाराष्ट्र में संपन्न महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह आपका सुपरनोवाज के द्वारा ये जीता गया है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये आपका कौन प्रदान करता है दोस्तों? भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण कितने वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो आपका प्रकाशित किया जाता है 2 वर्षों पर, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? देखिए CR फार्मूला की बात करेंगे तो राजगोपालाचारी के द्वारा ये बनाया गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2021 में संपन्न अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स रेस के बाद किसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका 31 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? सबसे अधिक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 सितंबर 2022 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें आपका बोला है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जो कि सही है।
आशा पारेख यह पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? तो संवैधानिक प्रमुख की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल होता है। याद रखेंगे, राज्यपाल। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसिहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए आपका बोल रहा है कि अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर समीर वी कामत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू एवं खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया है? तो ये जो आपका कौन सा भाषा है दोस्तों, सभी को याद होगा, पाली भाषा में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, पुनः सार्वजनिक सभा जो है आपका केशवा यानी केशव चंद्र सेन जो है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, पुनः सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करेंगे तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा ये आपका किया गया है। बाकी आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स हो जाएगा। यंग बंगाल आपका हेनरी विलियम डेरेजियो हो जाएगा। और लैंड होल्डर सोसाइटी जो है आपका द्वारका नाथ टैगोर यहाँ पे सही हो जाएगा। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो सही की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह के अंदर ही, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय दर्शाता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया है? देखिए सबसे अधिक गिरावट ये जो आपका दर्ज किया गया है 1961 से 71 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली नेजल वैक्सीन का क्या नाम है? देखिए नेजल वैक्सीन की बात करेंगे तो इसका जो नाम है आपका BBV-154 इंट्रानेजल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरता है तो देखिए केन्या से होकर गुजरता है, इंडोनेशिया से और ब्राज़ील से, लेकिन जो आपका मैक्सिको दिया गया है इससे आपका नहीं गुजरता है, तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह का लगान व्यवस्था था, जो आपका शेरशाह का लगान व्यवस्था था यह आपका रैयतवाड़ी था, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संत एवं उनके संप्रदाय में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा इसमें आपका कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसमें बोला कौन सा मिलान गलत है, तो 47 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर देव रुद्र संप्रदाय, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए शंकर देव के संप्रदाय की बात करेंगे तो वैष्णव संप्रदाय, बाकी जो आपका निम्बाकार जो है आपका सनक संप्रदाय सही है। रामानुचार्य आपका हो जाएगा सी संप्रदाय, श्री संप्रदाय। स्वामी हरिदास आपका हो जाएगा सखी संप्रदाय। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6380.79 वर्ग किलोमीटर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा अर्थव्यवस्था जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है मानक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण आप सब लोग याद रखेंगे, अनुनाद के कारण ये सब आपका होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होता है किस चीज़ का?
देखिए मनुष्य को सबसे अधिक जैसे शरीर को विकसित करने के लिए प्रोटीन की ही सहायता ज़रूरत पड़ता है, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा स्कारबिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी होता है, और विटामिन B1 का जो आपका रासायनिक नाम है वो आपका थायमीन है। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक का प्रयोग होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये अधिकांश भोजन जो है ये आपको छोटी आंत में अधिकतम पचता है, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए, गाजर में विटामिन ए जो है आपको अधिक देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये आपका हो जाएगा फजल तथा सोडी ने किया था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल इसका उत्तर हो जाएगा। रक्त संचरण संबंधित खोज किसने किया था? रक्त संचरण जो आपका संचरण है दोस्तों, तो ये जो आपका खोज किया था आपका विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न है 60 नंबर। बोला कि स्ट्रीम इंजन के आविष्कारक या फिर आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रिज्म का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है किसमें? देखिए जो आपका विद्युत चुंबक का प्रयोग है आह्वान घंटी यानी कॉलिंग बेल के द्वारा ये आपका होता है, ए सही उत्तर हो जाएगा। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अपवर्तन के कारण ही आपका मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डायोड केवल एक ही दिशा में चलन करता है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 152 डिग्री फॉरेन डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66.67। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइएगा, इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? सबसे सशक्त स्कंदन है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R और 20 के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो फिर मान ज्ञात करके आपको बताना है। तो आप इसका कमेंट में बताएंगे, तो चलिए अब बता ही देते हैं आपको, आंसर इसका 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका होता है? देखिए अधिक द्रव्यमान जो है ये आपका न्यूट्रॉन को होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। जल का घनत्व 1 है, यह बिल्कुल सही है, किस पर? 1g/cc। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 72 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो ये आपका हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एन लोरॉक्सीलेनोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुद्धि का केंद्र स्थित है किसमें? देखिए जो आपका बुद्धि का केंद्र है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग। तो देखिए इसमें आपका बोला कि बुद्धि का केंद्र जो है कहाँ पर स्थित होता है, तो ये आपको पूरा मस्तिष्क में देखने को मिलता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है,
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरोलिग्नियल अम्ल से होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए टारगेट बैच में आप जुड़िएगा, मैं आपको एक बार फिर से नंबर दे रहा हूँ 8756546533। आप टारगेट बैच में जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। सभी लोग जुड़ रहे हैं, अपना रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।